हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने एक नए टॉपिक मात्राओं की तुलना कंपेयरिंग क्वांटिटीज के साथ। इस टॉपिक में बहुत सारे आप टॉपिक्स आपको देखने मिलेंगे, जैसे कि परसेंटेज, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट जो है आपका, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि जो परसेंटेज है, प्रतिशत के जो अगर क्वेश्चंस आपको आते हैं एग्जाम में, तो आप कैसे उसको डील करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी कि प्रतिशत से, ठीक है। प्रतिशत का मतलब क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम प्रतिशत को किससे दर्शाते हैं, किससे दिखाते हैं, किससे डिनोट करते हैं, तो वो है आपका ये साइन जो कि है परसेंटेज। क्लियर। ये जो परसेंटेज है, किसी प्रतिशत का मतलब क्या है, इसके नाम पे ही क्या है, शत, और प्रति मतलब प्रतिशत, ठीक है। 100 में जितना परसेंट है वो क्या होता है, प्रतिशत होता है। क्लियर। कि जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं x%। x% का मतलब क्या है, x/100, ठीक है। तो प्रतिशत 100 में से कौन सा भाग, x का, ठीक है। तो 100 का xवां भाग। और एग्जाम्पल ले लेते हैं 25%। तो ये क्या होगा, इसका मतलब 25/100, मतलब 100 एक क्वांटिटी है, उसमें से 25वां भाग जो है वो क्या है, वो है आपका 25% को डिनोट करता है। तो प्रतिशत अगर कभी भी बोले तो परसेंट में दिया रहेगा, तो आप क्या लिखेंगे उसको, x/100। जैसे 25% दिया है तो आप उसको किस रूप में डिनोट करेंगे, आप डिनोट करेंगे उसको 25/100 के रूप में। क्लियर। अब हम समझते हैं, हम सीखते हैं कि अगर भिन्न से प्रतिशत में बदलना है तो कैसे बदलेंगे। भिन्न को प्रतिशत में बदलना, क्लियर। अगर भिन्न को आपको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना है, बहुत इजी है, मैं आपको चेंज करके दिखाती हूँ। जैसे कि 1/2, ठीक है। अब आप इसको चेंज करना चाहते हैं परसेंट में, तो आप क्या करेंगे, 100 के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा ये 50 टाइम में, और ये हो जाएगा 50%। क्लियर। और वहीं अगर हम बात करें, सपोज 3/4 को अगर आपको प्रतिशत में बदलना है तो आप क्या करेंगे, 3/4 इंटू 100, ये 4 से ये 100 कितने बार में कैंसिल होगा, 25 टाइम्स में, और 25 दिया 75। क्लियर। अब हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे 1/5 होता तो आप क्या करते, सिंपल सेम वही प्रोसेस करना है, ठीक है। 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे और ये कितने बार में कैंसिल होगा, 20 बार में, और ये हो जाएगा इसका 20%। तो ये तो हमने सीखा कि भिन्न को प्रतिशत के रूप में कैसे बदलते हैं। क्लियर। अगर आपको देखना हो कि प्रतिशत को भिन्न या दशमलव में बदलना है तो आप क्या करेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। तो क्या करेंगे आप, प्रतिशत को यदि भिन्न में बदलना है, फॉर एग्जाम्पल सेम यही लेके देखते हैं, 50% है, इसको अगर आपको भिन्न में बदलना है तो आप क्या करेंगे, 50/100 करेंगे। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 हो जाएगा। क्लियर। अब फिर से हम 75% को देखते हैं, भिन्न में बदलने पर क्या आता है, तो ये क्या है, 75/100 इज इक्वल्स टू, तो 75 को यदि आप चेंज करेंगे तो क्या होगा, 25 से कैंसिल होगा, 25 3 जा 75 और 25 4 जा होगा 100। क्लियर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आपका जो है वो है 50% हो गया, 75%। अब हम देखते हैं 20%, ठीक है। इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये होगा 20/100 इज इक्वल्स टू 1/, ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 ये 5 में कैंसिल हो जाएगा।
तो इस तरह से हमने देखा कि क्या होता है परसेंट, इसके नाम से ही क्लियर है कि ये क्या है, 100 का वो भाग है, ठीक है, शत, प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत, 100 में से जो पर 100 में जो भाग है वो दिखाएगा आपके प्रतिशत को। जैसे कि 25% है तो 25/100। अगर आपको किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो आप क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर। और यदि आपको परसेंट को भिन्न में बदलना है तो आप अपॉन 100 करेंगे, क्लियर। चलिए, ये तो हुई बात आपके प्रतिशत की। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, आम का मूल्य 45 रुपीज प्रति सैकड़ा है, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है और ये आपका दूसरा, क्लियर। चलिए सॉल्यूशन 1 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आम का मूल्य 45 रुपए प्रति सैकड़ा है। यदि आम के मूल्य में 8% की आप वृद्धि कर दें तो 60 आमों का मूल्य क्या होगा, ठीक है। चलिए, क्या बोल रहा है, आम का मूल्य 45 रुपए प्रति सैकड़ा है, मतलब कि 100 आम का मूल्य कितना है, 100 आम का मूल्य बराबर हो जाएगा 45 रुपीज, क्लियर। अब बोल रहा है यदि आम के मूल्य में 8% की वृद्धि कर दी जाए, ठीक है, अगर आप 8% की वृद्धि करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, 45 में 8/100 ऑफ 45, ठीक है, 8% की वृद्धि करनी है आपको, ठीक है। आप इसको कैंसिल कीजिए, कैंसिल करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 2 4 जा 8, ठीक है, या फिर 4 से कैंसिल कर देते हैं इसको और इसका आंसर आएगा 3.60, क्लियर। अब आपको क्या बोल रहा है, 8% की वृद्धि कर दिया है टोटल, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 45 प्लस 3.60, 8% की वृद्धि करने पर 100 आम का मूल्य कितना है, कितना हो जाएगा 48.60, क्लियर। अब अगर हमें 100 आम का रेट पता है तो हम एक आम का निकाल सकते हैं। एक आम का क्या हो जाएगा 48.60 अपॉन होगा 100, क्लियर। अब जब हमें क्या है, एक आम का रेट पता है तो हमें कितना 60 आमों का मूल्य निकालना है। तो 60 आम कितने के हो जाएंगे, 60 आम बराबर 48.60 अपॉन 100 इंटू क्या होगा ये, 60, क्लियर। तो 60 आप देखेंगे, इसको आप कैंसिल कीजिए, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और क्या बचेगा आपके पास 48 ये मैं 0 से 0, ये 0 से ये 0, 48.6 है, पॉइंट को हटाना है तो 48.69 इंटू 10 कर देंगे आप, अपॉन में 10 कर देंगे, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 6 कितना होता है 36, ये आया 6, कैरी आया 3, 8 छक्के 48 और ये कितना हो गया 51, है ना। और ये 5 यहाँ पर गया, 6 चौक 24 और 5 30, क्लियर। ये कितना होगा 29 होगा और अपॉन 10, ठीक है। तो अपॉन 10 है तो यहाँ पे क्या आएगा 291.6, मतलब कि लास्ट के डिजिट के बाद एक बार पॉइंट लग जाएगा, अगर नहीं तो आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोग डिवाइड करके देख लीजिए। तो आपका आंसर क्या होगा 291.6 रुपीज होगा अगर 8% की वृद्धि आप उसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो 60 आमों का मूल्य क्या होगा, तो ये क्या है 60 आम का मूल्य, क्लियर। ये तो हुआ आपका पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन में ये क्या कहता है। तो यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की क्रमशः 28% और कितनी है 70% है,
तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी है। ठीक है, अब हम देखते हैं सॉल्यूशन 2। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, माना कि जो तीसरी संख्या है, माना तीसरी संख्या क्या है, x है। क्लियर, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पहली संख्या है, ठीक है, वो कितनी है, 28% ऑफ x। पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 28% है, तो 28% ऑफ x मतलब कि ये होगा, तो 28x अपॉन 100, ये क्या हो गई आपकी पहली संख्या। अगर आपको बोलेगा कि दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या 70% है, तो 70/100 इंटू एक्स, तो ये क्या हो गया 70/x इंटू 100। क्लियर, चलिए ये तो आपको मिल गई पहली संख्या और ये है आपकी दूसरी संख्या। क्वेश्चन में बोल रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है, मतलब कि आपको लेना है दोनों का रेशियो। चलिए रेशियो ले लीजिए, 28x अपॉन 100 और ये अपॉन में क्या हो जाएगा 70x अपॉन 100। क्लियर, अब क्या करेंगे आप, लिख दीजिए इसको, ये 28x अपॉन 70x, ये 100 ऊपर जाएगा, ये 100 नीचे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये कितनी प्रतिशत है बोला है, तो यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई भी होगा ना, कितनी प्रतिशत है बोला है, तो आप यहाँ पर 100 का इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्लियर, ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7 और ये होगा 7 4 जा 28, तो आपका आंसर क्या आएगा 40%। क्लियर, तो यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की क्रमशः 28% है, तो 28x/100 किया हमने, अगर 70% है तो 70x/100 किया हमने, दोनों का रेशियो लिया। ठीक है, रेशियो लेने के बाद कितना परसेंट है पूछा था, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी है, तो पहली संख्या को हम ऊपर में लेंगे और दूसरी संख्या कितनी है उसके पूछा है, तो उसको दूसरी संख्या को नीचे में लेंगे और इसको 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। सॉल्व करने पे हमारा आंसर आया 40%। क्लियर, जैसे कि आपको पता है कि जो प्रतिशत वाला जो टॉपिक है उससे बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो उन वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को करने के लिए आपको उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। आज हमारे सामने है कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, ताकि हमारे कुछ टाइप के जो क्वेश्चन की क्लैरिटी है वो हमें क्लियर हो जाए। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से कि क्या है पहला क्वेश्चन, किसी नगर की जनसंख्या 8000 है। ठीक है, किसी नगर की जनसंख्या 8000 है, यदि पहले वर्ष 10% तथा दूसरे वर्ष 20% बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी। क्लियर, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो आप लिखिए नगर की जनसंख्या कितनी है, तो 8000। क्लियर, नगर की जनसंख्या है 8000, पहले वर्ष वो कितना बढ़ता है 10% बढ़ता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, क्या निकालेंगे, प्लस करेंगे इसमें 10% ऑफ 8000 को। क्लियर, ये 0 से ये 0 कैंसिल और आंसर क्या आएगा 8000 प्लस 800, तो कितना हुआ 8800। क्लियर, तो ये है आपकी पहले वर्ष की जनसंख्या। अगर आपको दूसरे वर्ष की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, क्लियर, तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि दूसरे वर्ष 20% बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी। क्लियर, दूसरे वर्ष अगर 20% बढ़ती है, ये पहले वर्ष का है 8800, तो 8800 प्लस 8800 और का 20% इसमें जुड़ जाएगा, ये है ना,
तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 8800 प्लस ये 2 से लिखते हैं, 8 2 जा 16, 6 कैरी 1, 8 2 जा 16 प्लस 1 ये हो गया 17। अब इसको ऐड कीजिए 0, ये क्या हुआ 6, 8 और 7 15, 5 कैरी 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 वर्ष बाद जो जनसंख्या है, ठीक है, वो कितनी होगी 10,560। क्लियर। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्या है, पहले वर्ष कितना बढ़ा 10% बढ़ा, ठीक है, तो 8000 का आप 10% निकाल लीजिए, तो ये क्या हो गया 10/100, ठीक है, और किसका 8000 का कितना आया वैल्यू 800, इन दोनों का ऐड किए तो आपका वैल्यू आया 8800। क्लियर। इस तरह से फिर दूसरे वर्ष में, ये पहले वर्ष में आ गया 8800, अब दूसरे वर्ष का कितना 20% बढ़ा, तो उसका 20% निकालेंगे, उसको ऐड किए हमने और आपका आंसर आया 10,560। तो 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या है, तो 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या है 10,560। क्लियर। अब देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सॉल्यूशन 2। क्लियर। यदि किसी परीक्षा में राज ने रोहित से 10% कम अंक प्राप्त किए हो तो रोहित ने राज से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए ये ट्रिक है कि अगर एक क्वेश्चन बोलेगा कि कम हो रहा है तो दूसरा कितना अधिक होगा, अगर ऐसा बोलेगा इतना अधिक हो रहा है तो दूसरा कितना कम होगा। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को मैनेज करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे ये जो R है ना, ये रिप्रेजेंट करेगा आपके परसेंट को, तो कितना परसेंट 10% की कमी, कम हो रहा है। आपका फॉर्मूला आपको ये याद रखना है R/100 प्लस माइनस R। यहाँ पे मैंने प्लस माइनस क्यों लिखा है, जैसे कि 10% कम बोल रहा है तो यहाँ पे माइनस करेंगे, और 10% अधिक बोला होता तो यहाँ पर हम क्या करते, हम करते यहाँ पर प्लस। क्लियर। तो इस तरह से ये क्या हुआ, और ये इंटू 100। क्लियर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो है हम यहाँ पर पुट करेंगे R की वैल्यू 10/100 माइनस 10 इंटू 100। क्लियर। तो क्या हो गया 10/90 इंटू 100। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये किसकी वैल्यू आ गई 100/9। क्लियर। और आप इसको डिवाइड करेंगे तो 11 बार में होगा, ठीक है, 9 11 से 99, आपका 1 बचेगा और ये 9। ठीक है, तो ये होगा आपका आंसर। इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को इस तरह से बनाना है। क्लियर। ये है आपका क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है ये सेम क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में, इसको आप एक और तरह से बना सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, आप 8000 को कॉमन ले लीजिए और 1 प्लस जितनी वृद्धि है अपॉन 100। ठीक है, तो 8000 1 प्लस ये वृद्धि कितनी है 10% बटे 100, है ना। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे तो भी कितना आएगा, ये भी आएगा 8800, है ना। और उसके बाद जब ये 8800 आएगा, इसमें फिर 1 प्लस जो वृद्धि दर है आपका क्या है 20/100। क्लियर। और इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू जो कि है 10,560 रुपए। क्लियर। यही आपका आंसर जो है आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से हमने कुछ वैरायटी करने की कोशिश की क्वेश्चन परसेंटेज की। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में एक नए टॉपिक इसी के नए टाइप के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।